तो अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि सुपर एडमिन का डैशबोर्ड, तो सुपर एडमिन को डैशबोर्ड पे देखिएगा केसेस की लिस्ट, जो जिसकी डेट आज की डेट है, मतलब अपकमिंग 7 डेज की जो लिस्ट है केसेस की, वो यहाँ पे लिस्ट आएगी। और रिमाइंडर्स अगर कुछ सेट किए हैं आज के दिन के लिए तो वो यहाँ पे आएंगे। और अगर नया रिमाइंडर यहाँ से ऐड करना है तो ऐड न्यू रिमाइंडर यहाँ से वो क्लिक करेंगे और नया रिमाइंडर ऐड करेंगे। और दूसरा है कि व्यू रिमाइंडर्स रिपोर्ट, मतलब रिमाइंडर्स का पूरा रिपोर्ट देखना है तो उसका यहाँ पे एक बटन है जहाँ पे वो रिमाइंडर्स का पूरा रिपोर्ट देख सकेंगे कि अपकमिंग रिपोर्ट रिमाइंडर्स वगैरह कौन से है, या जो हो चुके रिमाइंडर्स है वो हम यहाँ से लेंगे फ्रॉम डेट टू डेट सेट करके, जिसके हमको देखना है कि 1 नवंबर से आज तक के कौन से रिमाइंडर्स है, तो वो यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। तो हम वो डिलीट कर सकते हैं या उसके लिए नेक्स्ट डेट ऐड कर सकते हैं। मतलब ये जो गुरुराज जोशी करके एक रिमाइंडर है जो इन्होंने 29 तारीख को सेट किया है, अगर ये 29 से अगर पोस्टपोन वगैरह होता है तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसको नई डेट डालेंगे, नेक्स्ट डेट डालेंगे। तो ये हो गया रिमाइंडर्स का लिस्ट और उसका जो फिल्टर है यहाँ पे। और नया रिमाइंडर कैसे ऐड करेंगे, उसका रिपोर्ट कैसे देखेंगे। उसके बाद है टू डेज मीटिंग, मतलब सुपर एडमिन को यहाँ पे अगर कुछ मीटिंग शेड्यूल हुई है आज के डेट में तो वो यहाँ पे उनको लिस्ट होगी जो उनको दिखेंगी। अब ये हो गया सुपर एडमिन का। लेकिन बाकी के जो यूजर्स है उनको उनके डैशबोर्ड पे ऐसा कुछ दिखेगा कि मतलब उनके आज के जो टास्क है ना उनकी लिस्ट उनको यहाँ पे दिखेंगी कि उनको आज क्या क्या काम करना है। तो ये यूजर के हिसाब से आपको अलग अलग डैशबोर्ड दिखेगा। तो सुपर एडमिन को अपनी टू डेज की मीटिंग्स, आज के केसेस और रिमाइंडर्स वगैरह दिखेंगे। बाकी यूजर्स को अपनी टास्क की लिस्ट दिखेंगी। फिर अब हम आते हैं कि एनालिटिक्स पे। ये भी बस सुपर एडमिन को दिखेंगे एनालिटिक्स, जिसमें वो यहाँ पे टास्क का रिपोर्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं कि किस यूज़र के पास कितने टास्क हैं। यहाँ से यूज़र ब्रांच वगैरह सिलेक्ट करके वो देखेंगे। तो पुणे की ब्रांच अगर सिलेक्ट करते तो पुणे के सारे यूजर्स आएंगे और उनको एलोकेटेड जितने भी टास्क है उनके यहाँ पे काउंटर्स आएंगे, नंबर ऑफ टास्क यहाँ पे काउंट होके आएंगे। दूसरा है मंथली इनकम का। तो ये जो फिल्टर है डैशबोर्ड पे एनालिटिक्स में, तो यहाँ पे वो ब्रांच सिलेक्ट करेंगे सुपर एडमिन की, मुंबई की ब्रांच है और फिर 2024 में ही अपना कितना बिजनेस हुआ है, मतलब मंथली इनकम हुआ है, तो वो मंथ के हिसाब से यहाँ पे पूरा वो ग्राफिकली रिपोर्ट मिल जाएगा। सो दूसरा है लीड्स वर्सेस कन्वर्सेशंस। मीन्स जितनी भी लीड्स अपने सॉफ्टवेयर में आती है तो हम उनको यहाँ पे फिल्टर करके एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हम सोर्स सिलेक्ट करेंगे लीड का, कि वेबसाइट से, अदर से या ऑल। मतलब हम सोर्स वाइज उनको फिल्टर कर सकते हैं, फिर मंथ वाइज कर सकते हैं, उस पर हम ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। और सर्विस भी, जो अपनी जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सिलेक्ट करके हम वो रिपोर्ट ले रहे हैं कि लीड वर्सेस कन्वर्जेंस। मतलब इतने समझो कि 10 लीड आई है तो उनमें से 5 कन्वर्ट हुई है, तो उनका यहाँ पे ऐसे काउंट आता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि टोटल ऑल सोर्सेस हमने सिलेक्ट की है, ऑल सर्विसेज सिलेक्ट की है और मंथ सिलेक्ट किया है नवंबर, और ब्रांच भी ऑल है। तो इसमें टोटल लीड्स आई है 59। उसमें से कन्वर्जन हुआ है एक, मतलब जो 59 लीड्स आई है उसमें से कन्वर्जन हुआ है एक। और ये जो डायरेक्ट कन्वर्जेंस है, ये वो कन्वर्जेंस है कि जो लीड में बिना आए, मतलब डायरेक्टली हमें किसी क्लाइंट के रेफरेंस से वगैरह जो क्लाइंट मिला है उनका यहाँ पे वो काउंट है। तो ये हो गया डायरेक्ट कन्वर्जेशंस। और ये ऐसे ग्राफिकली दिखेगा। इस पर हम अगर हॉवर करते हैं तो 4 तारीख को 13 लीड आई थी, कन्वर्जेशंस पूरे 0 0 है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ 15 तारीख को है, लीड 4 आ गई, कन्वर्जन 1 हो गया। और यहाँ लीड्स 19 तारीख को लीड्स 2 आई थी और डायरेक्ट कन्वर्जन 1 हो गया। तो ऐसे हम इस पर हॉवर करके पूरा यहाँ पे काउंटर्स देख सकते हैं और उनकी टोटल सुपर आ रही है। तो सेम आता है लीड सोर्स के लिए। तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम डेट टू डेट सिलेक्ट कर रहे हैं कि मतलब कितने तारीख से कितने तारीख तक कितने कौन सी ब्रांच की और कौन सी सर्विस की लीड्स वगैरह जो आई है उनका ऐसे ग्राफिकल मतलब पाई चार्ट में आता है। इन पर हम हॉवर करेंगे तो आ रहा है कि टोटल लीड्स आई है 3, जो कि है जस्ट डायल की 100%। ठीक है।